वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वेदर इज़ अ मोमेंट्री स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वाइट क्लाइमेट refers to the average of the weather conditions over a longer period of time। सबसे पहले वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है ये देख लीजिए। वेदर जो होता है वो मोमेंट्री स्टेट होता है किसी एटमॉस्फेयर का, किसी जगह का थोड़े टाइम के लिए, 4 महीने 6 महीने जैसा मौसम है वो वेदर कहलाता है। वहीं क्लाइमेट क्या होता है, एवरेज ऑफ द वेदर। ठीक है, वेदर का एवरेज होता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 20 साल 50 साल के लिए जैसा वेदर है उसका एवरेज क्लाइमेट कहलाता है। ठीक है, वेदर चेंजेस क्विकली, मे बी विद इन अ डे और वीक, बट क्लाइमेट चेंजेस मे बी नोटेड फॉर 50 ईयर और इवन मोर। फिर आगे है इंडिया हैज़ हॉट मानसूनल क्लाइमेट विच इज़ प्रीवलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। India received near about 92% of its total precipitation from the south west monsoon। ठीक है, इंडिया में जो रेन है, प्रेसिपिटेशन है, वो उसका लगभग 92% जो है साउथ वेस्ट मानसून से आता है। एंड मानसून इज़ एक्टिव फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, एंड द मानसून अराइव्स एट द सदर्न ट्रिप दैट इज़ केरला ऑफ इंडियन पेनिनसुला बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जो मानसून है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ जून, वो भी केरल से स्टार्ट होता है। फिर इंडियाज़ क्लाइमेट हैड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। आगे देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ कंट्रोल्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में, 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन फैक्टर्स रिलेटेड टू द लोकेशन एंड रिलीफ, एंड सेकेंड वन फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड्स। कुछ देख लेते हैं लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन एंड रीजन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है ना आपको मिलान करने को दे देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंगो सावर, तो ये है केरल कर्नाटका रीजन में। ब्लासम सावर ये है केरला। नॉर्वेस्टर्स, ठीक है, काल बैसाखी जिसे बोलते हैं, वो है वेस्ट बंगाल और असम। एंड लू जो है वो नदर्न प्लेन्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट लू भी पूछा गया है। फिर है आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द लोफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन एक्ट्स एन इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड। The towering mountain chain provides an invincible shield to protect subcontinent from the cold northern winds, and the Himalaya also trap the monsoon winds, forcing them to set their moistures within the subcontinent। फिर है इन इंडिया मानसून्स अराइव्ड फर्स्ट इन केरला। ठीक है, देखा था ना हमने जून के फर्स्ट वीक में मानसून सबसे पहले हिट करता है केरल में, केरल से स्टार्ट होता है। एंड इंडिया रिसीव 92% ऑफ टोटल रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न मानसून विच इज स्टार्ट्स फ्रॉम केरला एंड एक्टिव फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर सीजन विच ड्रॉज एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन। ठीक है, ये किस वजह से स्टार्ट होता है, ये सब कॉन्टिनेंट में हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की वजह से समर सीजन में ये मानसून स्टार्ट होता है। फिर है डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान हैव हाईएस्ट डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डेली रेंज की बात की जा रही है। एंड डेली टेम्परेचर वेरिएशन इज द वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ डेजर्ट क्लाइमेट्स। डेजर्ट्स आर हॉट ड्यूरिंग द डे बट कोल्ड ड्यूरिंग नाइट। January isotherm taken as basis for dividing India into tropical and subtropical zone is 18 degrees centigrade, and the period of October to December is referred as northeast monsoon season over peninsular India. It is the period of rainfall over South India, particularly in Andhra Pradesh, Rayalaseema and Tamil Nadu। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया है, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, ना कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। ठीक है,
और ये जो बारिश होती है ये अक्टूबर से दिसंबर में होती है। और वहीं जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो आपका जून से सितंबर चलता है। जाड़े के समय की तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है, एग्जाम में पूछा गया है। दिस इज़ द मेन रेनी सीजन इन तमिलनाडु रीजन। ड्यूरिंग दिस मानसून 26 दिसंबर 2004 तमिलनाडु वॉज स्ट्रक बाय सुनामी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 26 दिसंबर 2004 में जो तमिलनाडु में सुनामी थी वो आपके नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से थी, इसी टाइम पे थी। फिर आगे देखते हैं। इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय सीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड सी। ठीक है, एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मानसून आर थर्मल कॉन्सेप्ट, इसमें देख लीजिए, और डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो थर्मल कॉन्सेप्ट में है इट प्रोपोन्स दैट प्राइमरी अराइवल ऑफ इंडियन मानसून सर्कुलेशन इज डिफरेंशियल हीटिंग इफेक्ट ऑफ लैंड एंड द सी। एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट में put forward by Flown. According to this concept, monsoon is the result of seasonal migration of planetary winds and pressure belts. ठीक, तो ये फ्लोन का कॉन्सेप्ट है कि जो मानसून है वो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सीजनल माइग्रेशन ऑफ प्लानिटरी विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स। फिर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट owing the progressive decrease in humidity of the winds, and southern part of India being near to the sea gets rainfall early and for a longer duration than the northern part. ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, याद रखिएगा। सदर्न पार्ट जो है वो वहाँ पे रेनफॉल जल्दी होता है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है दैन द नदर्न पार्ट। फिर है ह्यूमिड साउथ ईस्ट क्लाइमेट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा प्लेन्स, सदर्न छत्तीसगढ़, नदर्न ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर सब ह्यूमिड टेरेस्ट्रियल वेदर एक्सटेंड टू द सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन्स, दैट इज ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न बिहार। फिर है when monsoon returns from the north there is a slight increase in temperature on land and the low pressure covers Bay of Bengal and sky is clear. important चीज़ इस वीडियो में देख लेते हैं, कोपेनहेगन का क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, तो कोपेनहेगन ने क्या किया, Köppen climate classification system categorized climate zones throughout the world based on temperature and precipitation. और इन्होंने ही कहा है कि vegetation is the true index of climate. ठीक है, याद रखिएगा, vegetation is the true index of climate, ये कोपेन ने बोला हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। कोड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, स्टेट में भी और यूपीएससी स्टेट पीसीएस सारे एग्जाम में। तो देखिए कोड है AW। तो रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जुलाई टू सितंबर ड्राई विंटर्स। और रीज़न क्या क्या है, पेनिनसुलर इंडिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। AMW तो हैवी रेनफॉल ओवर द 200 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। रीजन्स हैं कोंकण, मालाबार कोस्ट, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट, प्लेटूज ऑफ तमिलनाडु, सदर्न एरिया ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम। AS है एवरेज रेनफॉल वेरीज बिटवीन 75 and 100 सेंटीमीटर, 75% ऑफ टोटल रेनफॉल ऑकर्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर। तो नैरो जोन अलॉन्ग कोरोमंडल कोस्ट। BSHW सीजनल रेनफॉल इन समर, स्ट्रेचेज ओवर द शैडो जोन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, साउथ वेस्टर्न हरियाणा। CWG है बिलो 40 सेंटीमीटर, थार डेजर्ट। DFC ओवर 200 सेंटीमीटर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। EET ये है लेजर रेन ऑन माउंटेन्स, हैवी रेनफॉल ऑन द वेल एक्सपोज स्लोप। इसमें है हायर माउंटेनियस एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और ET में क्या है, हायर एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो ये है आपका कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कुछ अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।